नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ नॉलेज। आज मैं आपके साथ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, कुछ ज्ञान की बातें जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि ज़िंदगी में और आपके करियर में काम में आएंगी हमेशा। तो इन बातों को आप ध्यान रखें और अमल भी करें अपनी ज़िंदगी में, सुनकर नहीं भूल जाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे अपने मेन पॉइंट से। सबसे पहली बात जो ये हमारे ट्रेडिंग करियर में हमको पेशेंसली चलना है। अब देखिए, रास्ता मान सकते हैं थोड़ा लंबा है, और अभी मिड टाइम में, जो कि मिड टाइम में हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ अभी हमने बनाना चालू करी हैं फरवरी या अप्रैल से। हाँ, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने ही अभी हमको हुए हैं मिड टाइम की स्ट्रेटजीज़ बनाते हुए, ताकि हम मिड टाइम में ट्रेडिंग कर सकें। तो मिड टाइम में ट्रेडिंग करना वैसे थोड़ा रिस्की भरा हो सकता है, और हमें कम कैपिटल से ही ट्रेड करना है, क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि मिड टाइम में अभी हम थोड़ा सा कम नॉलेज है हमें, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस बढ़ाना है। कम से कम 1 से 1.5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाए ट्रेडिंग करते करते, तब हम रिलैक्स होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम 3 महीने के एक्सपीरियंस की बदौलत जो हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, हम उन पर डिपेंड कर हमें एक साथ पूरा कैपिटल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं ऑपरेटर जो कि हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट बैठे हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना है। हमें टॉप 1% माइंडसेट रखना है। रास्ता थोड़ा लंबा है, तो अभी तो आप केवल जो स्ट्रेटजीज़ जो कि बहुत भरोसेमंद है मिड टाइम के लिए, मिड टाइम सिचुएशन में ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं, केवल उनमें ही ट्रेडिंग करें, और वो भी कम कैपिटल उसमें यूज़ करें, जैसे कि 5,000 या 10,000। बस इतने से ज़्यादा कैपिटल आपको यूज़ नहीं करना है इसमें। वो अच्छा होगा आपके लिए, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। जैसा कि मैं अभी कुछ दिन पहले द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट वाक्य मेरे सामने आया जो कि मेरी लाइफ से और मेरे थॉट से रिलेट कर रहा था, और वो सच भी है 100% वास्तविक दुनिया में। जब वॉरेन बफेट अपने जीवन काल में स्ट्रगल कर रहे थे अमीर बनने के लिए, एक बड़ा धनवान व्यक्ति बनने के लिए, तब उन्हें पता था कि वो एक ना एक दिन धनवान व्यक्ति ज़रूर बनेंगे, लेकिन वो जल्दी में नहीं थे। उसके लिए वो पेशेंस था उनके पास। उन्होंने लगभग 10 साल का सोच के रखा था कि मैं 10 साल तक इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, और वो लगातार मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। देखिए, हर जगह हार्ड वर्क भी काम में नहीं आता है, कई जगह स्मार्ट वर्क और जीनियस थॉट्स और ग्रेट स्ट्रेटजीज़ काम में आती हैं। हर जगह हार्ड वर्क काम में नहीं आता है, कई जगह पर काम में आती हैं ग्रेट स्ट्रेटजीज़, स्मार्ट प्लान और स्मार्ट वर्क, है ना। हार्ड वर्क तो लगभग 30% या 20% का रोल प्ले करता है हमारे इस ट्रेडिंग करियर में। इसमें चाहिए आपको वैज्ञानिकों के जैसा दिमाग, जैसा कि साइंटिस्ट का होता है। वो इमेजिनेशन बहुत डीप में करते हैं, उसी तरह का माइंडसेट चाहिए आपको, और ख़ुद को पुश करना सीखें। जब बात आती है वर्कआउट की, देखिए मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पर स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटजीज और ग्रेट आइडियाज़ और साइंटिस्ट की तरह माइंडसेट और पूरा नज़रिया, साइंटिस्ट की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चाहिए। हाँ, और एक्सपेरिमेंट भी। लेकिन जब बात आती है वर्कआउट की, जो कि हम वर्कआउट करते हैं सुबह उठकर, उसमें स्मार्ट वर्क या ये सब काम में नहीं आता। उसमें काम में आता है केवल एक डाइट प्लान, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क केवल कहाँ काम में आता है? हार्ड वर्क काम में आता है वर्कआउट में, जहाँ पर मेहनत लगती है, व्यायाम में, जहाँ आप कसरत करते हैं, जैसे कि जिम हुआ या होम हुआ या रनिंग हुआ, कुछ भी डिसिप्लिन को फॉलो करने में, वहाँ आता है हार्ड वर्क। तो आपको कब, कहाँ, किसका यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए।
खुद को पुश करना सीखें। सेल्फ पुश, खुद को पुश करना सीखो। अब पुश करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी कैपेसिटी है कि मैं आज 20 पुशअप कर लूँगा और आप करते भी हैं, लेकिन आपको 20 या 15 पुशअप में ही आपको थकावट होने लगती है और आप पूरा जोर लगाकर भी बहुत दम लगा कर 20 तक पहुंचते हैं। अब आपकी कैपेसिटी नहीं है कि अब आप एक भी और पुशअप लगा पाएँ, लेकिन तभी आप 20 पुशअप या 10 पुशअप और एक्स्ट्रा लगाते हैं और फिर तो आपका मन करता है अब रुक जाओ, अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं, तब आप 10 और करेंगे। मतलब टोटल मिलाकर 20 की कैपेसिटी थी और आपने 40 कर दिए, है ना, तब आप रुक जाइए फिर, या आप एक दो और एक्स्ट्रा कर लीजिए। इसको कहते हैं हार्ड वर्क और सेल्फ पुश। ये करना कब काम में आता है? डिसिप्लिन को फॉलो करना कंसिस्टेंसी के साथ, और वो भी पूरे फोकस के साथ। अपने पूरे प्लान को फॉलो करना, अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना, ये उधर काम में आता है। आपको अभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से या मोटिवेशन देने वाले गुरुओं से, या जो अपनी अमीरी का ढिंढोरा पीटते हैं जैसे एंड्रयू टेट, डीन बिल्जेरियन, ऐसे लोगों से, अभी ऐसे लोगों की वीडियोस, स्टेटस या ऐसी मूवीज़ से भी आपको दूर रहना है जहां पर पैसे का दिखावा होता है बहुत ज़्यादा और शो ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ों से अभी आपको दूर रहना है, क्योंकि अभी आप एक स्ट्रगलर हो, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। ट्रेडिंग जैसे कि आप सीख रहे हो, तो आप उसमें प्रयास कर रहे हो सीखने का, नई नई स्ट्रेटजीज जानने का और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का। जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अगर वो कंडीशंस बनती हैं तो आप उन स्ट्रेटजीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ और परफेक्टली आप उसमें एंट्री लें, सही समय पर एंट्री लें और सही समय पर निकलें और अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कमाएँ। ऐसा करने के लिए आपको अभी 1 साल और लगेगा, इसीलिए हम पेशेंसली चलते चलिए कंसिस्टेंसी के साथ, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है। आप देख चुके हैं ना वो रास्ता अभी का, कुछ दिनों में हम जिससे गुजरे हैं। हम क्या हुआ ना, हम मिड टाइम की हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ बना ली, उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हमने ट्रेडिंग करी और उसमें 37,000 से 60,000 तक का लॉस कर लिया केवल 1 हफ्ता के अंदर। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, बचना है और कोशिश ये करना है कि धैर्य से ट्रेडिंग करें और डर के साथ। डर का होना ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं डरना है, कम डर रखना चाहिए अपने साथ। अपनी जो पुरानी गलतियां हैं जो आपने की हैं पिछले समय में या पिछले बीते हुए समय में, उनको याद रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। एक बार जो गलती कर दो उसे दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि गलती को दोहराना उससे भी बड़ी गलती है ना। गलतियों से सीखकर जो आगे बढ़ते हैं ना, वही लोग कामयाब बनते हैं। गलती को केवल एक ही बार करो और फिर उसे कभी मत दोहराओ, हमेशा उससे अलर्ट रहने की कोशिश करो। और हाँ, एक बात और, मिड टाइम में जैसा कि मैंने बताया, हमेशा अपने कैपिटल का 5 से 4% ही हिस्सा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 2 लाख हैं, तब आप यूज़ करिए 10,000 से लेकर 20,000 तक का कैपिटल। लेकिन आपके पास अगर 5 लाख हों, तब आप यूज़ करिए 50,000 का कैपिटल मिड टाइम के अंदर। इससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग कैपिटल यूज़ नहीं करना है, चाहे मिड टाइम हो चाहे गोल्डन टाइम हो। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और इस मार्केट में हमेशा के लिए आप सरवाइव करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना ही होगा। क्योंकि ऑपरेटर के माइंडसेट से निपटने के लिए हम कितनी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे भाई, वो तो एकदम मान के चलो रिटेलर्स के अगेंस्ट ही खड़े होते हैं हमेशा। अगर आप सोचें कि आपके पास 10 करोड़ आ जाए और आपकी कंडीशन जो कि स्ट्रेटजी बन रही है उस दिन मार्केट में, आपकी जो उस दिन कंडीशन है वो आपकी स्ट्रेटजी से मैच कर रही है और आप सोचें कि पूरे 10 करोड़ के 10 करोड़ भर दें, तो आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उधर पर ऑपरेटर हैं जो आपका अमाउंट देख रहे हैं कि एक रिटेलर ने कितना अमाउंट इस मार्केट में लगाया हुआ है। हो सकता है वो डाटा ही चेंज कर लें। इसलिए आपको हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा उन सभी कंडीशन से निपटने के लिए।
तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मिड टाइम हो या गोल्डन टाइम हो, जब भी आप ट्रेडिंग करें तो अपने कैपिटल का केवल 5% ही यूज़ करें। समझ गए आप? आई होप मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। और मैं इस वीडियो पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मेरी 200 वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब मैं 200 वीडियो डाल चुका हूँगा, तब मेरा जो अभी तक का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट है इस साल का, इस 2024 में मुझे 10 लाख के ऊपर जाना है अपने कैपिटल को लेकर। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने कैपिटल को 10 लाख से ऊपर ले जाऊँ। और आई होप हम इस सफ़र में कामयाब भी हो पाएँ भगवान की कृपा से, क्योंकि हमने कुछ बहुत टाइम से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तो हमें इसका फल यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान ज़रूर देंगे। प्रकृति माता हमको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ अपने आप से भी और इस ब्रह्मांड से और इस प्रकृति से भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई आप उन्हें हमेशा याद रखें और अमल करें अपनी असल ज़िंदगी में, सुनकर भूल नहीं जाना है। सो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए।